हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बदला। बहुत ही रहस्यमय कहानी है, अंत तक जरूर सुनिए। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह घटना 1917 की है। अमेरिका के किसी पब्लिक स्कूल के गर्ल्स टॉयलेट में सोफिया फिर से दिखी थी और इससे टाउन में बवाल मच गया था, क्योंकि अभी 15 दिन पहले ही इसी सोफिया का रेप विद मर्डर हुआ था। 1917 के समय में आज की तरह सीसीटीवी कैमरे तो लगे नहीं थे, जिससे पता चलता कि सोफिया के साथ ऐसा दरिंदगी भरा खेल किसने खेला, किसने उसकी हत्या की। अब हालत ये थी कि स्कूल की लड़कियों को ही वो दिखती थी। जो लड़कियां गर्ल्स टॉयलेट यूज़ करती, वहाँ के वॉश बेसिन में जो शीशा लगा हुआ था उसमें वो दिखती थी। कभी किसी कोने में छिपकली की तरह चिपकी हुई दिखाई देती थी। वो लगातार दर्द भरी आवाज़ में रोती रहती, कभी बहुत डरावनी हंसी हंसती, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। लेकिन वो देखने में इतनी भयंकर लगती कि इस पर नज़र पड़ते ही देखने वाला बेहोश हो जाता और उसे बुखार आने लगता। सोफिया के माँ बाप, स्कूल के टीचर, टाउन के मेयर, यहाँ तक कि पुलिस भी खुद टॉयलेट में जाके देख चुके थे कि शायद उन्हें सोफिया दिख जाए, लेकिन सब बेकार। सोफिया केवल स्कूल की लड़कियों को ही दिखाई देती। उसका मर्डर किसने किया, पुलिस को कुछ पता नहीं चल सका और सोफिया का मर्डर केस एक सरदर्द बन गया था पुलिस के लिए। इस टाउन के मिस्टर लॉरेंस को सोफिया के भूत में एक अवसर दिखाई दिया, लेकिन जो सोफिया अपने माँ बाप को नहीं दिखती हो, वो पुलिस को कैसे दिखती। इसमें एक ही उपाय था कि अगर कोई स्कूल की लड़की सोफिया से बात कर सके, क्योंकि सोफिया तो स्कूल की लड़कियों को ही दिखाई देती। अगर वो लड़की सोफिया से पूछे कि उसके साथ इस तरह की दरिंदगी किसने की, किसने उसकी हत्या की, तो शायद कुछ बात बने। लेकिन कौन माँ बाप अपनी बेटी को किसी भूत से बात करने के लिए परमिशन देंगे? यह तो लगभग असंभव के बराबर था। तब मिस्टर लॉरेंस को अपनी बेटी की याद आई। उन्होंने अपनी बेटी रोज से इस बारे में बात की। सोफिया के माँ बाप ने भी उससे बहुत विनती की, पुलिस ने भी बहुत समझाया। रोज तैयार हो गई। एक दिन निश्चित किया गया और उस दिन रोज स्कूल के गर्ल्स टॉयलेट में गई। बाहर पुलिस, सोफिया के माँ बाप, मिस्टर लॉरेंस सब धड़कते दिल के साथ बैठे इंतज़ार कर रहे थे कि कोई अनहोनी होए और वो तुरंत दौड़ के जाएं। किसी तरह की चीख, किसी तरह की अनहोनी घटना। लगभग 1 घंटे तक सब इंतज़ार करते रहे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तब पुलिस ने अंदर जाने का सोचा। अभी वो तैयार हो ही रहे थे कि रोज़ अंदर से बाहर आई। उसके चेहरे पर गहरी संवेदना, दर्द और खिन्नता के भाव थे। सोफिया के माँ बाप ने पूछना चाहा कि सोफिया ने उससे बात की। उसने बताया कि उसके साथ यह सब घटना कैसे हुई, किसने उसकी हत्या की, लेकिन रोज ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं तो 1 घंटे तक वेट करती रही, पर सोफिया आई ही नहीं। लेकिन सोफिया के चेहरे के भाव बता रहे थे कि कुछ न कुछ बात तो हुई जरूर है।
और पुलिस का ऐसा मानना था कि रोज ने सोफिया के साथ बात तो करी ही है, लेकिन रोज साफ मना कर रही थी। इस दिन से ही रोज खूब शांत और चुपचाप रहने लगी। कोई से बात करना चाहता तो ऐसी नजरों से देखती कि देखने वाला डर ही जाए। इस घटना के कुछ दिनों बाद किसी ने स्कूल के बस ड्राइवर को चाकू के 15-20 वारों से घायल करके मार डाला था। हत्या के समय इस जगह के आसपास रोज देखने को मिली थी, ऐसा स्कूल की लड़कियों ने बताया था। जब रोज से इस बारे में पूछा गया तो उसने साफ इनकार कर दिया। हालांकि रोज का इस घटना से कुछ सीधा संबंध नहीं होने के कारण पुलिस ने उसे बरी कर दिया, और वो रोज चूंकि मिस्टर लॉरेंस की बेटी थी इसलिए भी उसका नाम नहीं लिया गया, उसे केस से निकाल दिया गया। ड्राइवर की हत्या की घटना के बाद रोज ने स्कूल जाना बंद कर दिया था, लेकिन थोड़े दिनों बाद जाने लगी। जिस गर्ल्स टॉयलेट में जाने के लिए सभी लड़कियां डरती थीं, उसमें रोज अंदर गई। इसके शरीर में से एक प्रकाश पुंज निकला जो दीवार पर चिपक कर सोफिया बन गया। वो छिपकली की तरह खिसकती हुई रोज के सामने आई। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर एहसानमंद होने के भाव थे। रोज हर रोज डरे बगैर गर्ल्स टॉयलेट का उपयोग करने लगी। यह देखकर दूसरी लड़कियों का भी डर निकल गया। धीरे धीरे गर्ल्स टॉयलेट को सभी लड़कियां बिना डरे उपयोग करने लगी। लेकिन इस दिन के बाद सोफिया की आत्मा कभी भी किसी को भी गर्ल्स टॉयलेट में देखने को नहीं मिली। बस दोस्तों, इतनी ही थी ये कहानी। आशा है पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। सुनने के लिए धन्यवाद।